21শে জুলাই কলকাতায় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে একটি খুব বড় কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। তৃণমূলের প্রতিটি ওয়ার্ডের মানুষের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। আশা করা হচ্ছে যে বিপুল সংখ্যক তৃণমূল সৈনিক যারা শ্রমিক তারাও এতে উপস্থিত থাকবেন এবং আশা করা হচ্ছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও একটি বড় ঘোষণা করতে পারেন এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈন্যরা ইতিমধ্যেই বাইরে থেকে কলকাতায় আসা শ্রমিকদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাদের খাবার, তাদের থাকা, তাদের ওষুধের সমস্ত ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই করা হয়েছে। আরও আসুন কথা বলি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই 65 নম্বর NA ওয়ার্ডে একটি র্যালি ও সভার আয়োজন করা হয়েছিল, যেখানে কর্মীরাও সাধারণ জনসাধারণকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন এবং তাদের বলছেন যে আপনারা সবাই এই কর্মসূচিতে উপস্থিত হন। আমরা 21শে জুলাইয়ের প্রস্তুতি মিছিল করছি এবং আমরা সবাইকে বার্তা দেব যে দেশের যা পরিস্থিতি তাতে আপনারা কোনো রকম গুজবে কান দেবেন না। আমরা যেমন আছি তেমন থাকব এবং যা মানুষের রক্তে যারা শহীদ হয়েছে তাদেরকে আমরা তাদের উদ্দেশ্যে আমরা সম্মান জানাতে 21শে জুলাইতে আমরা সবাই যাব এবং আমরা আশা করি আমরা অবশ্যই দিদির জন্য সমস্ত মানুষ মাঠ বিশাল এক ঐতিহাসিক মিছিল আমরা করব। সেই জন্য মানুষকে বলছি আপনারা আসুন, আমরা দিদির মিছিলকে আমরা সাফল্যমণ্ডিত করি। 21 जुलाई का लेकर आप लोग का जो 65 नंबर वार्ड पे जो तैयारी हो रहा है तो उसमें आप क्या मैसेज दिया कि इतना महारैली आप लोग लेकर चल रहे हैं? देखिए, मैसेज तो एक ही है, हम लोग को 2025-2026 सिर्फ यहाँ पर TMC रहेगा और बाकी जो क्या बोलते हैं बुलबुले लोग हैं वो आते हैं और बोल के जाएंगे, हम लोग रहेंगे। बट 2026 में सिर्फ और सिर्फ ममता बनर्जी रहेगी, बंगाल में सिर्फ ममता बनर्जी रहेगी। तो इस बात देखा गया शुभेंदु अधिकारी ने यही कहा कि इस बार जो होगा 21 जुलाई का एक कहानी खत्म किया जाएगा, 2026 में हम लोग का सरकार बनेगा, बीजेपी का सरकार। शुभेंदु अधिकारी क्या हो गया ना, वो बोलता ना अली बाबा 40 चोर की तरह, वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता है। वो सिर्फ अपने ख्याल में अपने आप को चीफ मिनिस्टर भी बना ली, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर भी बना, वो कुछ भी बना सकता है। लेकिन यहाँ के पब्लिक, यहाँ के आवाम, 65 नंबर के वार्ड के हर लोग सुशील कुमार शर्मा के साथ में है, ममता बनर्जी के साथ में है, निवेदा शर्मा के साथ में है। ये लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम अगर हो रहा है यहाँ पर, एक छोटा स्ट्रीट कॉर्नर हो रहा है तो कितने लोग आ चुके हैं। तो कौन क्या बोलता है उसको हम लोग देखने जाना। हम लोग को मालूम है 2026 में
में फिर से फिर बहुमत लेकर टीएमसी यहाँ पर आएगी। तो आप लोग यहाँ सब क्या मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के लोगों को? बस यहाँ पर यही बोलेंगे सबको कि आप लोग जात का नीति मत कीजिए, जात का नीति मत कीजिए, जात बात का नीति मत कीजिए। जहाँ भी अगर नीति है, जो भी अगर हम लोग यहाँ पर जात की लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पर भात की लड़ाई करेंगे। लोगों को खाना चाहिए, लोगों को रोजी रोटी चाहिए, लोगों को जात के लेके लड़ाई नहीं करें। हम लोग सिर्फ अपने जितने भी जो लोग हैं, जितने वोटर हैं, उनको यही बात बोलेंगे कि कोई भी आपको अगर डिवाइड करता है जात के लिए तो उनके बात में मत आइए। यहाँ पर रोजी रोटी के लिए लड़ाई कीजिए। हम लोग का लड़ाई रोजी रोटी के लिए, और इंशाल्लाह हम लोग रोजी रोटी के लिए लड़ाई करके टीएमसी को फिर बहुमत ला के दिखाएंगे।